प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। तो आज हम लोग करेंगे मध्यकालीन इतिहास का टेस्ट नंबर 1, जो कि सल्तनत काल से जुड़ा हुआ है। इसमें दिल्ली सल्तनत के समस्त सुल्तानों से जुड़े हुए प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। एक प्रश्न के लिए आपको 4 से 5 सेकंड का समय दिया जाएगा सोचने के लिए। उतने में आप अपना आंसर सोच लें और फिर जो हम आंसर बताएंगे उससे आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है आपका, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और सिकंदर लोधी। ठीक है, सोचिए आंसर। तो इसकी स्थापना यानी आगरा नगर की स्थापना जो है वो सिकंदर लोधी के द्वारा की गई थी। सिकंदर लोधी ने 1504-5 में आगरा नगर बसाया था और इसे 1506 में इसको अपनी राजधानी बनाया था। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए भाई। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? अपने ससुर या फिर अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करके दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठे थे। अलाउद्दीन खिलजी क्या थे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के भतीजे थे और आगे चल के जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को अपना दामाद बनाया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? चलिए भाई आंसर दीजिए। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, नसरुद्दीन की या बलबन की? तो रजिया सुल्तान जो थी वो इल्तुतमिश की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान क्या है? भारत की पहली महिला शासिका है और पहली मुस्लिम महिला शासिका है। ठीक है, चलिए भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है हमारा, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए हैं? किसके शासनकाल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए हैं? तो सर्वाधिक मंगोल आक्रमण जो हुए हैं वो अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए। किनके समय हुए हैं? अलाउद्दीन खिलजी के समय। ये सारे प्रश्न वही हैं जो हमने मध्यकालीन भारत से जुड़े हुए जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं उन सभी में जो सब हमने पढ़ाया है वो सारे सभी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं आपसे। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण बताया है? बताइए कौन सा सुल्तान है जिसे विरोधाभासों का मिश्रण कहा है? तो वो हैं आपके मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। MBT की क्या है कि इन्हें रक्त पिपासु, खूनी राजा, पागल राजा भी कहा जाता है, क्योंकि MBT ने जितनी भी योजनाएं चलाई थी वो सारी योजनाएं इनकी विफल हो गई थी। जैसे दोआब में कर वृद्धि, सांकेतिक मुद्रा का चलन, खुरासान तथा कराचिल का अभियान, तो सारे इनके जो अभियान थे वो विफल हो गए थे और इनके कुछ फैसले इनकी प्रजा के लिए बहुत ही बुरे साबित हुए। ठीक है, तो इस वजह से इनको क्या कहा जाता है? विरोधाभासों का मिश्रण। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? ये बहुत अच्छे से हमने आपको बताया है कि तैमूर जब आया था और उसके बाद जिस राजवंश की स्थापना हुई है वो आपको बताना है। तो तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में हुई थी सैयद वंश की स्थापना। किसकी स्थापना हुई थी? सैयद वंश की। दिल्ली सल्तनत में जो 5 राजवंश हुए हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, तो सैयद वंश की स्थापना तैमूर के आक्रमण के बाद हुई थी। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? बताइए आंसर। सर्वाधिक गुलाम किस सुल्तान के दरबार में थे? तो वो थे आपके फिरोज शाह तुगलक के दरबार में, जिसको हम लोग FST कहते थे। FST ने क्या किया था? गुलामों के लिए एक अलग से विभाग बनाया था जिसका नाम था दीवाने बंदगान। क्या नाम था?
दीवाने बंदगान। ठीक, तो सर्वाधिक जो गुलाम थे वो किनके दरबार में थे? FST यानी फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। कितने गुलाम थे आपके, अगर पूछ लिया जाए कि कितने गुलाम थे, तो 1,80,000 गुलाम थे। ये हमने बहुत अच्छे से आपको बताया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो हमने आपको बताया है दिल्ली सल्तनत में कि एक सुल्तान ने बहुत ज़्यादा आम के बगीचे लगवाए थे, तो उन्होंने ही फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए बगीचों का निर्माण किया था, बनवाया था, बहुत सारे बगीचे लगवाए थे। बताइए कौन से हैं वो? तो वो सुल्तान है आपके फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 80 आम के बगीचे लगवाए थे। कहीं कहीं पर 200 आम के बगीचे भी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन सर्वाधिक इन्होंने ही बनवाए थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? प्रश्न है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं वो दिल्ली राजवंश में गुलाम वंश के संस्थापक माने जाते हैं। किसके? गुलाम वंश के। तो चलिए बताइए कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी इन 4 में से किसको बनाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। क्या थी? लाहौर। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अपना, सल्तनत काल के सिक्के टका, संसगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने हुए थे? तो सल्तनत काल के जो सिक्के थे टका, संसगनी, जीतल, उनकी धातुएं पूछी गई हैं। तो बताइए। चलिए भाई हम बताते हैं। टका जो था वो चांदी का था, संसगनी भी आपका चांदी का था, तथा जीतल आपका बना हुआ था तांबे का। यानी आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए, चांदी, चांदी और तांबा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अमीर कोही कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? दीवाने अमीर कोही कहा जाता था इसको। क्या कहा जाता था? दीवाने अमीर कोही कृषि विभाग को। तो ये किसने बनाया था, आइए आपको बताना है। चलिए, ये बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, जो दोआब था उसमें कर वृद्धि कर दी थी, और इसी समय पड़ गया था अकाल। इस वजह से किसान जो भूखे मरने लगे थे, तो इस वजह से दीवाने अमीर कोही यानी कृषि विभाग की स्थापना की गई, और इन्होंने बांटे थे सोनधर ऋण। कौन से ऋण बांटे थे? सोनधर या तकाबी। ये हमने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है जब हमने आपको मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ाए हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई है? तो जो अमीर खुसरो हैं उन्होंने किस भाषा का विकास किया है? तो अमीर खुसरो ने खड़ी बोली को बहुत ज़्यादा महत्व दिया और इसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई है। अमीर खुसरो ने तबला और सितार का आविष्कार किया था। इसके अलावा इनकी प्रमुख रचनाएं थीं खजाइनुल फुतूह, खजाइनुल मिफ्ताह, तोता मैना, आशिका। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। यानी ये जो आपको 4 मुद्राएं दी हैं, इनमें से आपको सल्तनत काल की मुद्रा बतानी है। कौन सी मुद्रा सल्तनत काल की है? तो बताइए भाई। तो हमने अभी आपको बताया था जीतल और टका ऊपर वाले प्रश्न में। तो आपकी 2 मुद्राएं हैं सल्तनत काल की, यानी दूसरी और चौथी। तो आपका कौन सा कूट सही हो जाएगा? डी वाला। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? चलिए भाई, तो कौन था आपका जो कि तुगलक वंश का संस्थापक था? वो थे आपके गाजी मलिक। कौन थे? गाजी मलिक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो उनका एक प्रश्न हमें नीचे भी देखने को मिला था कि तैमूर लंग के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश की स्थापना हुई? तो वो हुई थी सैयद वंश की। अब इन्होंने पूछा किस वर्ष आक्रमण किया था, तो बताइए। तो तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 में। कब किया था? 1398 में।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा, राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिली? तो किस सुल्तान की मृत्यु पे बदायूनी ने ऐसा कहा था, बताइए? तो ये कहा था इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के समय, यानी MBT की मृत्यु पर, क्योंकि इन्हें विरोधाभासों का मिश्रण कहा जाता था और इनके सभी फैसले जो है वो गलत हो रहे थे। आगे देखते हैं। 17वां क्वेश्चन है, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और उसके लिए इसने एक विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया हुआ था, तो उस सुल्तान के बारे में हमें बताना है कि कौन सा है वह सुल्तान। तो दीवाने खैरात किसने खोला था? एक विभाग था जो कि दीन और असहाय व्यक्तियों की सहायता के लिए खोला गया था, तो वो खोला था आपका फिरोज शाह तुगलक यानी FST ने। दीवाने खैरात था, दीवाने बंदगान था, ये सभी किसने खुलवाए थे? फिरोज शाह तुगलक ने। चलिए भाई अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको ये बताना है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी इसको कहा जाता है। तो बीड़ा, ढोलक, सारंगी या सितार? तो आपका सही उत्तर है सितार। जो आपके अमीर खुसरो थे, उन्होंने सितार और तबले का आविष्कार किया था, तो सितार को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी माना जाता है। चलिए भाई अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किस सल्तनत कालीन शासक को मिन्हाज ने हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा दी थी? हातिम ताई द्वितीय किसको कहा जाता था? चलिए बताइए। तो हातिम ताई द्वितीय कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या थे? बहुत सी लोगों की मदद किया करते थे, लाखों का दान देते थे, इसलिए इन्हें लाख बख्श भी कहा गया है। क्या कहा गया है? लाख बख्श। ठीक, इन्हें पील बख्श भी कहा गया है, हाथियों का दान करने वाला, और इन्हें हातिम ताई द्वितीय या द्वितीय हातिम ताई भी कहा गया है। किनको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था? ठीक, चलिए बताइए, ईश्वर का अभिशाप स्वयं ने किसको कहा है? तो ईश्वर का अभिशाप कहा है चंगेज खां। ईश्वर का अभिशाप या खुदा का कहर? क्या? खुदा का कहर। तो ये भी कई बार पूछा गया कि खुदा का कहर किसको कहा जाता है? तो चंगेज खां को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 21वां, निम्नलिखित में से किसे बगदाद के खलीफा ने मंसूर यानी स्वीकृति पत्र और मानाभिषेक पत्र प्रदान किया था? बताइए। बहुत अच्छे से पढ़ाया है हमने। तो वो थे आपके इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा का नाम था अल-मुंतसिर बाकी बिल्लाह। अब्बासी खलीफा अल-मुंतसिर बाकी बिल्लाह ने इल्तुतमिश को खिल्लत प्रदान किया था। क्या किया था? खिल्लत को हम लोग बोलते हैं सनद यानी प्रमाण पत्र। सुल्तान होने का प्रमाण पत्र किसको दिया गया था? इल्तुतमिश को। चलिए भाई अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मोहम्मद बिन तुगलक, कथन दिए गए हैं, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्ष तक स्वर्गद्वारी में रहे। कारण क्या था? उस समय दिल्ली एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग मारे गए थे। तो इसका आपको उत्तर बताना है, क्या है? पहले में है दिल्ली छोड़ दिया था MBT ने, कारण ये लोग कह रहे हैं कि प्लेग फैल गया था। तो आपको उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर है A, यानी ये ए वाला जो है आपका कथन वो सही है। 2 वर्ष तक दिल्ली से कुछ दूरी पर एक जगह है स्वर्गद्वारी, वहाँ पर रहे थे। क्यों रहे थे? क्योंकि दिल्ली में प्लेग फैल गया था। क्या फैल गया था? प्लेग। चलिए भाई अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 23वां प्रश्न है हमारा, दिल्ली का वह सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था? चलिए भाई बताइए। तो भारत में सबसे ज़्यादा नहरें दिल्ली सल्तनत में बनवाई थी आपकी FST ने। किसने बनवाई थी? FST ने। अगर बात की जाए सबसे पहले नहरें बनवाने की, तो वो बनवाई थी आपकी
गयासुद्दीन तुगलक ने। लेकिन सर्वाधिक नहरें किसने बनवाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा ये रहा, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलवन ने भव्य उपाधि धारण की। तो बलवन ने कौन सी उपाधि धारण की थी इन 4 उपाधियों में से? तूतीय हिंद, केसर हिंद, जिल्ले इलाही या दीने इलाही? तो बलवन ने उपाधि धारण की थी आपके जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही का मतलब होता था ईश्वर की परछाई या ईश्वर की छाया। तो ये उपाधि किसने धारण की थी? आपके बलवन ने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 25वां, निम्नलिखित में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ी दिल्ली का निर्माण करवाया और उस सुल्तान को मकबरा शैली का जन्मदाता कहा जाता है? तो बताइए किस सुल्तान को मकबरा शैली का जन्मदाता कहते हैं? तो मकबरा शैली का जन्मदाता कहा जाता है इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश ने क्या किया था? अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ी में बनवाया था दिल्ली के पास, और इसी कारण से इन्हें क्या कहा जाता? मकबरा शैली का जन्मदाता। पहली बार इन्होंने ही मकबरा बनवाया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया अतारकीन का दरवाजा जो कि अकबर के बुलंद दरवाजे का प्रेरणा स्रोत है स्थित है। तो अतारकीन का दरवाजा कहाँ स्थित है ये हमें बताना है। तो अतारकीन का दरवाजा है जोधपुर नागौर। कहाँ पर? जोधपुर नागौर में स्थित है। चलिए भाई अगला प्रश्न है आपका। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्काने चहलगानी या चालीसा दल का गठन किया था? तो गुलाम चालीसा भी हम लोग इसको बोलते हैं। क्या? गुलाम चालीसा। तो गुलाम चालीसा का गठन किसने किया था ये हमें बताना है। तो गुलाम चालीसा का गठन आपका किया था इल्तुतमिश ने। किसने किया था? इल्तुतमिश ने। आगे चल के इसी गुलाम चालीसा का सफाया बलवन ने कर दिया था। चलिए भाई अगला प्रश्न है, किसने राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस की परिपाटी चलाई? यानी दरबार में सिजदा और पैबोस का चलन किसने शुरू करवाया था ये हमें बताना है। तो सिजदा और पैबोस शुरू किया था बलवन ने। किसने? बलवन ने। सिजदा का मतलब होता था घुटनों के बल बैठकर शीश झुकाना, जबकि पैबोस का मतलब होता था सुल्तान की जूतियां चूमना। बलवन ने क्या किया था? ईरानी पद्धति से अपने दरबार को सजाया था और सिजदा पैबोस शुरू किया, और ईरानी पद्धति के अनुसार ही अपने पौत्रों के नाम भी रखे थे। बलवन के पौत्रों के नाम थे कै खुसरो, कै कुबात और कै काउस। अगला प्रश्न है, बलवन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया? यानी जो बलवन था वो अपने आप को किस शासक का वंशज कहता था? बताइए। तो बलवन अपने आप को कहता था बीर अफरासियाब। इसका पूरा जो नाम है वो था बीर अफरासियाब। अपने आप को बीर अफरासियाब का वंशज बलवन कहता था, और वो कहता था कि जब भी मैं किसी निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरी भुजाएं उसे मारने को फड़कने लगती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा 30, निम्नलिखित में से किसने किलोखरी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक कराया और उसे अपनी राजधानी बनाया? तो किलोखरी को किसने अपनी राजधानी बनाया था? तो वो बनाया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। किसने? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी जो थे उनका मूल नाम पूछा गया है। बताइए, अबू रेहान, इमामुद्दीन रेहान, अली गुरसास्प या इनमें से कोई नहीं? तो अलाउद्दीन खिलजी जो थे उनका मूल नाम था अली या गुरसास्प, और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ससुर जलालुद्दीन फिरोज की हत्या करके दिल्ली की सत्ता हासिल की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए थे? चलिए बताइए। 24 कष्टदायक कर हटाकर 4 कर लगाए थे। 4 कर कौन कौन से थे? जजिया, जकात, खुम्स,
खराज, ये 4 कर लगाए थे। बताइए भाई किन किन ने लगाए थे ये, ठीक। तो वो थे आपके फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने 24 काष्ठ हटाए। हाँ, इन्होंने पहली बार आपके ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था। इन्होंने पूछा है, फिरोज शाह तुगलक ने एक इमारत बनवाई थी दारुल सफा, तो वो दारुल सफा क्या थी, एक दानशाला, एक अस्पताल, एक पुस्तकालय या अतिथि गृह, तो ये आपको बताना है। चलिए, तो वो था आपका एक खैराती अस्पताल। दारुल सफा क्या है, एक खैराती अस्पताल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चंगेज खां का मूल नाम। तो इन्होंने इसमें चंगेज खां का मूल नाम पूछा है। तो चंगेज खां का जो मूल नाम है वो कई बार प्रश्नों में पूछा गया है। तो चंगेज खां का मूल नाम था तैमुचिन, ठीक। चंगेज खां को खुदा का कहर भी कहते थे। चंगेज खां का आक्रमण कब हुआ था, तो इल्तुतमिश के समय चंगेज खां का आक्रमण हुआ था। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। हर्ब ए सर्ब क्या था, हर्ब ए सर्ब क्या था, ये पूछ रहे हैं हमसे। सिंचाई कर, झोपड़ी कर, चराई कर और बाजार कर। तो हर्ब ए सर्ब था सिंचाई कर, जिसको किसने लगाया था, FST ने लगवाया था। किसने लगवाया था, FST ने। ये कुल उपज का 1/4 होता था। कितना होता था, सॉरी 1/10, 1/10 हर्ब ए सर्ब लगाया जाता था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, एक युग्म इनमें से सही है, वो हमें ढूंढना है। तो बताइए कौन सा सही है। इन्होंने कहा है दीवाने मुख्त खराज बलबन ने, दीवाने कोही अलाउद्दीन खिलजी ने, दीवाने अर्ज मोहम्मद तुगलक ने, दीवाने बंदगान। ये तुगलक लिखा है, ये पूरा था फिरोज शाह तुगलक। कौन, फिरोज शाह तुगलक। तो पहला ही सही है। हमने आपको बताया था कि फिरोज शाह तुगलक के बहुत सारे दास थे, 1,80,000 दास थे। तो उन्हीं दासों के लिए इन्होंने एक अलग विभाग बनाया था जिसका नाम था दीवाने बंदगान। तो आपका पहला ही सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बरनी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है। तो बताइए किस सुल्तान के लिए स्टेटमेंट रहा था जो कि बरनी के द्वारा आया था। तो वो थे आपके अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के लिए बरनी ने कहा था कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वो शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तुगलकनामा के रचनाकार कौन थे। तुगलकनामा, बरनी, गुलबदन बेगम, अमीर खुसरो या इशामी। तुगलकनामा के रचनाकार थे आपके अमीर खुसरो। कौन थे, अमीर खुसरो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में असत्य है। यानी हमें ये बताना है कि बलबन के लिए कौन सा कथन इसमें से असत्य है। उसने चालीसा दल यानी गुलाम चालीसा का सफाया करवाया, कानून व्यवस्था के लिए लौह एवं रक्त की नीति अपनाई, सैन्य विभाग बनाया था एक दीवाने अर्ज। तो इसके तीनों ये सही हैं, यानी एक भी इसमें असत्य नहीं है। यानी इसका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। तो तीनों सही है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है जो गलत हो। अंतिम क्वेश्चन है आपका, गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम है। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, आराम शाह को उनके क्रम से लगाना है। तो हमने आपको पढ़ाया, पहले थे कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर हुए थे आराम शाह, और फिर हुए थे इल्तुतमिश, और अंतिम में हुई थी आपकी रजिया सुल्तान। तो आपका उत्तर आ जाएगा 2, 1, 4, 2, 3। ठीक है, तो ये आज का हम लोगों का टेस्ट था। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो टेस्ट को देने के लिए आए हैं अगर उन्हें वीडियो देखने हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर मध्यकालीन भारत की प्लेलिस्ट शुरुआत से देखें और फिर टेस्ट को अटेम्प्ट करें। आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं, यहाँ से यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। हम टेलीग्राम चैनल से भी हमारे जुड़ सकते हैं आप लोग। और इसके अलावा नीचे आपको व्हाट्सएप लिंक दी गई है,
जिस व्हाट्सएप लिंक के जरिए आप हमारे द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाले नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा मध्यकालीन भारत से जुड़ा हुआ टेस्ट। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।